अब आते हैं हम लोग ह्यूमन पे स्पेशली फोकस करते हैं अब, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन से हमें पढ़ना है। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो ह्यूमन का एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट होता है 1 पेयर किडनी, 1 पेयर यूरेटर, सिंगल यूरिनरी ब्लैडर और सिंगल यूरिथ्रा। ठीक है, देख क्या क्या हो गया, 1 पेयर ध्यान रखना, 1 पेयर जब भी लिखना तो ये पेयर जैसे बोला वैसे लगा के, 1 पेयर किडनी, उसके बाद 1 पेयर यूरेटर और सिंगल यहाँ पे है तेरा यूरेथ्रा, सिंगल यूरेथ्रा होता है तुम्हारा। तो इन चीजों से बना है। साथ में यहाँ पे देख ब्लड सप्लाई किडनी में होता है थ्रू द रेनल आर्टरी और रेनल वेन्स। तो इसमें ब्लड सप्लाई के लिए रेनल आर्टरी, रेनल वेन प्रेजेंट होता है। ठीक है, किडनी में एक पोर्शन होता है जहाँ पे ये क्या होता है, डिप्रेस्ड होता है, तो हाइलम कहते हैं। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, एक एक करके सबको तीनों को पढ़ते हैं। पहले हम लोग किडनी को पढ़ लेते हैं तुम्हारा इसमें। ठीक है, किडनी तो किडनी जो है एनसीईआरटी के हिसाब से लिखा हुआ है रेडिश ब्राउन बीन शेप स्ट्रक्चर होता है। और बीन शेप कोई स्ट्रक्चर दिखता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, किडनी शेप बोल देते हैं, जैसे किडनी शेप न्यूक्लियस। एक्चुअली में बीन शेप होता है और सिचुएटेड होता है कहाँ पे, एट द लेवल ऑफ द लास्ट थोरेसिक एंड थर्ड लीमर वर्टिब्री। लास्ट थोरेसिक मतलब पांचवा, फिफ्थ थोरेसिक होता है, पांच ही होता है, और से लेके थर्ड ल्यूमर तक, मतलब एक सॉरी 12 थोरेसिक हो ना, 12 थोरेसिक से यहाँ से लेके 1 2 3 3 ल्यूमर वर्टिब्री तक यहाँ पे लोकेटेड होता है। तो मतलब इसके रास्ते में 1 2 एंड 3 ल्यूमर वर्टिब्री भी शामिल हो जाता है। अगर एक किडनी का हम डायमेंशन अगर हम देखते हैं तो इसका डायमेंशन होता है तेरा इसमें 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, ऐसे अगर हम नापते हैं 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। उसके बाद इसका जो विड्थ होता है दैट मीन्स ऐसे करेंगे तो ये कितना हो जाएगा तेरा 5 to 7 सेंटीमीटर। और इसका जो थिकनेस होता है वो होता है 2 to 3 सेंटीमीटर। और इसका एवरेज वेट 170 से लेके 120 से लेके 170 तक इसमें ग्राम होता है तुम्हारा इसमें। और इसमें सबसे बाहर एक फाइबरस वाइट फाइबरस कनेक्टिव टिश्यूज का लेयर होता है, वो भी 3 लेयर। ठीक है ना, इसको बोलते हैं हम लोग रेनल कैप्सूल्स कहते हैं। 3 लेयर फाइबरस रेनल कैप्सूल्स यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये सबसे आउटर मोस्ट होता है। ठीक है, देख इसमें ये वाला स्ट्रक्चर हम बताएं, इससे बेटर है मैं एक डायग्राम खुद ड्रॉ करता हूँ, ट्राई करता हूँ। ठीक है, उसके बेसिस पे देखना समझ में आएगा, हालांकि अच्छा नहीं बनेगा लेकिन फिर भी तो कोशिश करते हैं। देख यहाँ पे ये वाला पोर्शन जो है ये हो गया तेरा यूरेटर। ठीक है, ये क्या होगा, यूरेटर, रेनल पेल्विस। ये अंदर इस तरह से बटा हुआ रहता है, इस तरह से। तो इसको मेजर कैलेक्स और फिर से ऐसे बटा रहता है फर्दर माइनर कैलेक्स। ठीक है, मैं ज़्यादा नहीं बना रहा हूँ, तो मेजर और माइनर कैलेक्स। अब इस मेजर और माइनर कैलेक्स पे अटैच्ड होता है तेरा एक पिरामिडल शेप में इस तरह से, इसी को बोलते हैं रेनल पिरामिड, इससे अटैच्ड होता है। ठीक है, और ये पूरा स्ट्रक्चर इनक्लोज्ड होता है तेरा इसमें, पूरा फुल स्ट्रक्चर इस तरह से इनक्लोज्ड होता है, कैप्सूल्स के बेसिस पे इस तरह से अरेंज होता है, तब जाके ये फाइनली ये वाला स्ट्रक्चर बनता है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे ये रेनल आर्टरी रेनल वेन को हटा के मैंने बनाया था ये वाला डायग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे देख क्या क्या है, एक एक करके देखते हैं। तो ये हो गया तेरा यूरेटर, ये हो गया पेल्विस, ये हो गया तेरा मेजर कैलेक्स, और ये पोर्शन हो गया माइनर कैलेक्स। यहाँ पे लिखा नहीं होगा देखना, यहाँ पे सिर्फ लिख दिया सीधे कैलेक्स लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे एक मेजर और माइनर कैलेक्स और उससे जुड़ा रहता है रेनल मेडुलरी पिरामिड। तो ये माइनर कैलेक्स और ये सारे स्ट्रक्चर जो है इन्हीं को बोल रहे हैं रेनल पिरामिड या मेडुलरी पिरामिड। ठीक है, रेनल एंड माइनरी। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखो क्या होता है कि ये जो रीजन है इसको हम लोग किडनी में 2 रीजन पहले बांट देते हैं। ठीक है, जैसे ये किडनी है इस तरह से, तो इसमें 2 रीजन हम लोग ऐसे बना सकते हैं। ये जो हो गया मेडुलरी रीजन और ये बाहर वाला हो गया कॉर्टेक्स। तो आउटर जो पार्ट होता है ये होता है कॉर्टेक्स और इनर जो होता है ये होता है मेडुला, इसलिए रेनल मेडुलरी पिरामिड्स कह रहे हैं। तो क्या होता है इस कॉर्टिकल रीजन्स का कुछ पोर्शंस इसके अंदर, यहाँ पे देखिए ये वाला जो दिख रहा है ना, ये कॉर्टिकल पोर्शंस का कुछ रीजन अंदर इस तरह से घुसा रहता है, तो इसको बोलते हैं रेनल कॉलम। ठीक है ना, रेनल कॉलम ऑफ
ब्रिटनी भी कहना चाहे तो कर सकते हैं। तो ये अंदर मतलब ये वाला जो पोर्शंस है दैट मीन्स ये हम रेड से बनाते हैं, ये कॉर्टेक्स पार्ट है रेड वाला। तो ये कॉर्टेक्स पोर्शंस अंदर इस तरह से प्रेजेंट होता है। तो रेनल कॉलम ऑफ ब्रिटनी हम लोग इसको कहते हैं। ठीक है, ये पूरा पोर्शंस ये हो गया। ठीक है, उसके बाद ये कॉर्टिकल रीजन्स हो गया। अब आता है कि भाई यहाँ पे हमें वो तो नहीं दिख रहा कहाँ नेफ्रॉन्स है तुम्हारा। तो अब इस मेडुलरी पिरामिड्स में ये जो लाइनिंग दिख रहा है ना, ये एक्चुअली में कलेक्टिंग डक्ट है। ये यहाँ पे ऐसे इस तरह से लगा रहता है। दिस ऑल आर द कलेक्टिंग डक्ट है। ये सब के सब क्या है, ये सब कलेक्टिंग डक्ट है। ठीक है, ये कलेक्टिंग डक्ट है। ये जो लाइनिंग जो बना है दैट्स अ कलेक्टिंग डक्ट है। ठीक है, और इस कलेक्टिंग डक्ट्स के साथ, ठीक है, इस कलेक्टिंग डक्ट के साथ जुड़ा रहता है तेरा नेफ्रॉन, जुड़ा रहता है तुम्हारा। ठीक है, नेफ्रॉन्स यहाँ पे अटैच रहेगा। ठीक है, तो एक और डायग्राम मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, देखना। अब मैं इसको स्ट्रेट करता हूँ। ठीक है, स्ट्रेट बना देता हूँ। तो ये था तेरा, यहाँ पे सारे नाम लिख देंगे हम लोग। ठीक है, ये था रेनल पिरामिड। रेनल पिरामिड किसके ऊपर था तेरा, रेनल पिरामिड था माइनर कैलेक्स के ऊपर। और इस तरह से माइनर कैलेक्स के साथ और भी बहुत सारे जुड़ते हैं, तो ये बनाता है मेजर, और फिर ये नीचे रेनल पिरामिड्स। ठीक है, तो ये पर्टिकुलरली स्ट्रक्चर जो है, ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इसको क्या बोला हम लोगों ने, मेडुलरी पिरामिड्स। ठीक है, उसके बाद तेरा यहाँ पे एक मैं बना देता हूँ, ये है तेरा कलेक्टिंग डक्ट। ये एक दिखा दे रहा हूँ अच्छे से, दैट पोर्शन इज द कलेक्टिंग डक्ट। इस कलेक्टिंग डक्ट से इस तरह से जुड़ा रहता है तेरा ये बॉमेंस कैप्सूल, पीसीटी डीसीटी, और इस तरह से आके इससे अटैच रहता है। ये सब है नेफ्रॉन्स। तो नेफ्रॉन्स का जितना भी बॉमेंस कैप्सूल वाला पार्ट होता है वो इस कॉर्टेक्स में रहता है, मेडुला में नहीं, कॉर्टेक्स में। बट इसका लूप ऑफ हेनले हो सकता है मेडुलरी रीजन्स में प्रेजेंट हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो स्ट्रक्चर है दैट पोर्शंस, ये हो गया नेफ्रॉन, समझे। और ये कलेक्टिंग डक्ट, फिर ये कलेक्टिंग डक्ट आके जुड़ता है किसके साथ, ये माइनर, और ये हो गया तेरा मेजर कैलेक्स के साथ। नीचे यहाँ पे क्या होता है, नीचे रेनल पेल्विस पार्ट होता है। आई होप देखो इसमें, इसको देखो मिला के समझ में आ चुका होगा मैंने क्या क्या डायग्राम बनाया यहाँ पे। ठीक है, तो इन तीनों स्ट्रक्चर को मिला के अब यहाँ पे रेनल पेल्विस, रेनल पेल्विस के पास यूरेटर, फिर कहाँ चला जाएगा, देखो ये कहाँ चला जाएगा, यूरेटर। यूरेटर कहाँ जाएगा, यूरिनरी ब्लाडर में। यूरिनरी ब्लाडर कहाँ चला जाएगा तेरा, इसमें यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा के थ्रू ये यूरिन जो भी बनेगा वो आउटसाइड चला जाएगा, आउटसाइड द बॉडी, बॉडी से बाहर हो जाएगा, आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, तो ये था स्ट्रक्चर के बारे में जो भी था इसमें। ठीक है, क्लियर है। इसमें ये पूरा नाम लिख देना, रेनल कॉलम ऑफ ब्रिटनी। क्लियर है, तो ये था हम लोग का स्ट्रक्चर्स के बारे में इसमें। ठीक है, तो इसमें जब किडनी का जब ट्रांसवर्स सेक्शंस किया जाता है ना, तो इसमें ऐसे डॉट डॉट ढेर सारे स्ट्रक्चर दिखते हैं, ये डॉट कॉर्टिकल रीजन्स में। कहाँ पे, ये कौन सा पोर्शन है, ये कॉर्टेक्स पार्ट है, और ये वाला जिधर ये रेनल, ये मेडुलरी पोर्शन हो गया, मेडुला। तो ये जो डॉट दिखता है वो कॉर्टिकल पोर्शंस में वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो ग्लोमेरुलस पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेफ्रॉन्स का जो ग्लोमेरुलस पार्ट है, बॉमेंस कैप्सूल जो होता है ना, बॉमेंस कैप्सूल्स, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है तेरा इसमें। ठीक है, क्लियर है जी। अब चलो इसमें हम लोग और भी स्ट्रक्चर्स थोड़ा सा देखते हैं क्या क्या पार्ट है इनसाइड में जो पॉइंट्स उनको। तो ऑन कॉन्केव साइड क्या होता है, किडनी में एक ओपनिंग होता है और जो डिप्रेशन होता है उसी को बोला था मैंने हाइलम, या सिंगुलर बोलते हैं तो हाइलस बोलते हैं। और इसी हाइलम के थ्रू क्या होता है, इसमें ब्लड वेसल्स, नर्व फाइबर, लिम्फ डक्ट और यूरेटर वगैरह इंटर और एग्जिस्ट जो है होता है। तो ब्लड वेसल मतलब आर्टरी अंदर जाएगा, वेन बाहर आएगा, लिम्फेटिक डक्ट अंदर बाहर, यूरेटर बाहर, इंटर करता रहता है तुम्हारा। हाइलम लीड इनटू द किसमें, फनल शेप स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं रेनल पेल्विस, और ये फिर फर्दर डिवाइड होता है किसमें,
कैलेक्सिस में। और किडनी हैज आउटर कॉर्टेक्स और इनर मेडुलरी रीजन्स होता है। मेडुला हैज फ्यू कॉनिकल प्रोजेक्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉनिकल नहीं, पिरामिडल बेसिकली बोलना चाहिए, तो उसको बोलते हैं मेडुलरी पिरामिड या रेनल पिरामिड कर सकते हैं तुम्हारा, जो इस माइनर जो कैलेक्सिस है उसके ऊपर प्रोजेक्टेड होता है तुम्हारा। उसके बाद कॉर्टेक्स एक्सटेंडेड बिटवीन द, कॉर्टेक्स का पोर्शन कहाँ पे एक्सटेंडेड बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड, इसको क्या बोलते हैं, रेनल कॉलम ऑफ ब्रिटनी कहते हैं। ईच किडनी हैज नियरली 1 मिलियन, नंबर याद रखना, 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होता है। और नेफ्रॉन्स किससे अटैच्ड होता है, कलेक्टिंग डक्ट से। तो एक कलेक्टिंग डक्ट के साथ बहुत सारे नेफ्रॉन्स जुड़े रहते हैं, जैसा कि ये डायग्राम में पता चल रहा हम लोगों को इसमें, ठीक है।